हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज सबको मैं थोड़ा सा बीमार लग रहा हूँ बिकॉज मैंने आज ही फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लिया है माय डियर फ्रेंड्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जल्द से जल्द वैक्सीन ले लीजिए सो दैट आप सेफ हो सकें। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस हमें मिल के हराना है और इसीलिए हम सबको ध्यान देना है कि हम सब प्रॉपर वैक्सीन ले सकें। फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, आज का ये जो टॉपिक है ये मैं बहुत सारे रिक्वेस्ट आने के बाद बना रहा हूं। स्पेशली बलदेव अग्रवाल जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट आया है कि सर ओवरहेड में एब्जॉर्प्शन का वीडियो तो आपने बनाया है लेकिन सम्स हमें चाहिए, हमें एक सम्स आप डिस्कस करके बताओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पे थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और उसके बेस में एक सम्स जो सीए इंस्टीट्यूट के मैट में भी है मैं उस सम्स को डिस्कस करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का मैं बात करूं तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि इसमें 3 स्टेप्स है माय डियर फ्रेंड्स, 3 स्टेप्स है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन में। स्टेप 1 का मैं बात करूं तो स्टेप 1 में आपका है प्री डिटरमाइंड रेट, जिसे हम बजटेड रेट भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड इसका फॉर्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड्स? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड कॉस्ट ड्राइवर। ये हमारा पहला स्टेप है जिससे हम प्री डिटरमाइंड रेट कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि जो कॉस्ट ड्राइवर है इट कैन बी मशीन आवर्स, इट कैन बी लेबर आवर्स, इट कैन बी प्राइम कॉस्ट, इट कैन बी एनीथिंग बट नॉट इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए ही ये रेट कैलकुलेट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप जो है हमारा दैट इज स्टेप 2, जहां पर हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जिसे हम स्टैंडर्ड ओवरहेड भी बोलते हैं, रिकवर ओवरहेड भी बोलते हैं, हम इसे निकालते हैं और इसका फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर इनटू स्टेप 1 विच इज प्री डिटरमाइंड रेट। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देने का बात यह है कि आपका जो कॉस्ट ड्राइवर, जो आप बजटेड कॉस्ट ड्राइवर में जो भी कॉस्ट ड्राइवर यूज करोगे, सेम कॉस्ट ड्राइवर आपका एक्चुअल में भी यूज होना चाहिए। इट सिंपली मीन्स कि अगर बजटेड कॉस्ट ड्राइवर आपका लेबर आवर्स है तो एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर भी आपका लेबर आवर्स हो। फ्रेंड्स, स्टेप 3 विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि स्टेप 3 इज नथिंग बट ओवरहेड वेरिएंस। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्लियर है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको ओवरहेड वेरिएंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं चैलेंज से बोल सकता हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका ओवरहेड अच्छा नहीं है, जिनको ओवरहेड में कमांड नहीं है, उनका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी वीक रहता है। आप देख सकते हैं, आप इससे खुद को सेल्फ एनालाइज भी कर सकते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छा है तो इट मीन्स आपका ओवरहेड भी बहुत अच्छा हो, और अगर ओवरहेड आपका वीक है तो इट मीन्स आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी वीक है। फ्रेंड्स, स्टेप 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3 में हम निकालते क्या है? स्टेप 3 में हम निकालते हैं अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। आज आप इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। जब भी आप स्टेप 3 में घुसोगे आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेरिएंस का। हम जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कोई भी टाइप का वेरिएंस निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। बोलते हैं कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। चाहे आप कुछ भी करो, मटेरियल निकालो, लेबर निकालो, ओवरहेड निकालो, हमेशा क्या होता है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। फ्रेंड्स, यहां पर स्टैंडर्ड का मतलब है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, इसलिए मैंने लिखा भी था कि उसे स्टैंडर्ड ओवरहेड हम बोलते हैं, और एक्चुअल मतलब एक्चुअल ओवरहेड। जैसे हम वेरिएंस निकालते हैं, हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ, हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में भी हम कंपेयर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम कंपेयर करेंगे। अब आप ध्यान से मन लगा के आप ये चीज सोचो,
अगर आपका स्टैंडर्ड ज्यादा है, अगर आपका स्टैंडर्ड ज्यादा है एक्चुअल से, इट मींस आपने एब्जॉर्प्शन ज्यादा करके रखा है, इट मींस आपने अपने कॉस्ट यूनिट में ओवरहेड एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज करके रखा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंसेस तो कम है, ओवर या आपका स्टैंडर्ड ओवरहेड तो ज्यादा है, इट मींस ओवर एब्जॉर्प्शन। और ये मैं आपको एकदम एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर सकता हूं। आपको आज आपकी मम्मी ने 5 रुपए दिए, आई थिंक 5 रुपए तो बहुत कम होगा, सपोज कीजिए आपको आज मम्मी ने 100 रुपीज दिया, ठीक है, और मम्मी बोले भाई एग्जाम्स आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, तुम आज मेरी तरफ से चॉकलेट ले आओ या चॉकलेट खा लो। आप मार्केट जाते हो, आपके पास कितना रुपया है? 100 रुपीज है ना। ये 100 रुपीज आपका स्टैंडर्ड ओवरहेड। क्या है? स्टैंडर्ड ओवरहेड। आप जब मार्केट जाते हो, आप चॉकलेट परचेस करते हो, चॉकलेट का दाम होता है 80 रुपीज। चॉकलेट का दाम है कितना रुपीज? 80 रुपीज। तो आपके पास 100 रुपीज आपके पॉकेट में था, बट आपने 80 रुपीज में चॉकलेट परचेस किया। एक बात बताइए ना, आपके पास ज्यादा रुपए है कि कम रुपए है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप तो ये सोच के निकले थे, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सोच के निकले थे कि चॉकलेट का दाम 100 रुपीज होगा, बट एक्चुअली चॉकलेट का दाम कितना रुपया निकला? 80 रुपीज। तो इट मींस 20 रुपीज आपको रिफंड करना होगा मम्मी को, जो कि आप करोगे नहीं, बिकॉज इतने तो अच्छे हम है ही नहीं। हम मम्मी को जाके क्या बोलेंगे? मम्मी 100 रुपीज लगा चॉकलेट का। अरे भाई मम्मी है, फायदा तो उठाना है, पॉकेट मनी भी जमा करना है, तो 20 रुपीज तो एक्चुअली आपके पॉकेट मनी में जाएगा। बट अगर एक्चुअल सिनेरियो देखा जाए तो 20 रुपीज आपने ज्यादा सोच के रखा था, है कि नहीं? क्लियर है? ये हो गया आपका ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आप इसे क्रेडिट करोगे, इट मींस आप अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करोगे, ठीक है, रिड्यूस करोगे। अगर सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपए है पॉकेट, बट चॉकलेट का दाम 140 निकल गया, चॉकलेट का दाम 140 निकल गया, आप क्या बोलोगे? शॉपकीपर भैया सुनिए ना, आप 100 रुपीज में हमको चॉकलेट दे दीजिए, 40 रुपीज में लेकर आकर आपको और दे दूंगा, यही बोलोगे, है कि नहीं? सो इट मींस कि आपने कम पैसे लेकर आए, आपका सोच कम था, आपने सोचा था 100 रुपीज में हमें चॉकलेट मिल जाएगा, बट एक्चुअल प्राइस उसका था 40 रुपीज। और ये जो 40 रुपीज है, ये तो आप 100% मम्मी से मांगोगे, मम्मी को बोलोगे मम्मी हमें 40 रुपीज दो, पैसे देने हैं शॉपकीपर को, और ये हो गया आपका अंडर एब्जॉर्प्शन। और आप क्या करोगे? अकॉर्डिंगली अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने एक्सपेंसेस को और डेबिट करोगे, क्योंकि अपने एक्सपेंसेस को आपको इंक्रीज करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सरलता से ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन बता दिया। कभी भी एग्जाम्स में कंफ्यूजन हो, ये चॉकलेट वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 3 आपका हो गया। स्टेप 1 है आपका प्री डिटरमाइंड रेट निकालना, स्टेप 2 हो गया आपका एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालना, और स्टेप 3 हो गया आपका ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करना। जब हम ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल लेते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है वो है ट्रीटमेंट, कि सर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो इसके लिए हम सप्लीमेंट्री रेट यूज करते हैं। हम सप्लीमेंट्री रेट तब यूज करेंगे जब लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन हमारे पास है, और जब हमारा एस्टिमेशन भी रॉन्ग है, जब हमें लगे कि नहीं भाई इससे इनकॉर्प करना बहुत जरूरी है। अगर मेरा एक्सपेंसेस ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल अमाउंट का है, अगर बहुत स्मॉल अमाउंट का है तो उसे हम उठाकर अपने कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और सप्लीमेंट्री रेट का कोई फिक्स्ड ये नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सो प्लीज आप ये मत सोचना कि लार्ज अमाउंट होगा तो भी हम करेंगे, या मतलब रॉन्ग एस्टिमेशन हम तभी करेंगे। कुछ एब्नॉर्मल रीजंस के कारण भी हम सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करते हैं, और अगर वो छोटा अमाउंट भी हो तो भी हम उसे अपने कॉस्ट में चार्ज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बात आता है कॉस्ट का। हमारे पास 3 कॉस्ट है, 3 कॉस्ट। पहला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नंबर 2 क्लोजिंग WIP, और नंबर 3 यूनिट्स सोल्ड, जिसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। जिन्होंने कॉस्ट शीट किया होगा उन्हें ये तीनों कॉस्ट के बारे में अच्छे से पता होगा।
हम जो सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे वो हम इन तीनों जगह ऐड या लेस कर देंगे, सो दैट जब मेरा फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट निकले तो हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को मिटिगेट कर चुके होंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो स्टेप 1 मैं फिर से बोल दे रहा हूं, प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट का फॉर्मूला क्या है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड कॉस्ट ड्राइवर। स्टेप 2 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर इनटू स्टेप 1। स्टेप 3 अंडर और ओवर रिकवरी या अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है एक्चुअल से तो ओवर एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है एक्चुअल से तो अंडर एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम निकालते हैं सप्लीमेंट्री रेट। क्लियर है? सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूं आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ अ फैक्ट्री इज ₹4,46,380। इट मीन्स आपका एक्चुअल ओवरहेड है ₹4,46,380। टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, ओवरहेड was recovered in production at ₹1.25 per hour. It means ये आपका है बजटेड रेट, जिसे हम प्री डिटरमाइंड रेट भी बोलते हैं। और ये कितना है माय डियर फ्रेंड्स? ये है ₹1.25 पर आवर। क्लियर है? सो एक्चुअल ओवरहेड आपको दे दिया कंपनी ने निकालकर ₹4,46,380। ये बजटेड ओवरहेड रेट आपको निकाल के दे दिया। इट मींस स्टेप 1 अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, स्टेप 1 आपको दे दिया है। एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि लो भाई 1.25 पर आवर आप प्री डिटरमाइंड रेट को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, हम स्टेप 2 में क्या करते हैं? हम स्टेप 2 में स्टेप 1 को इनटू करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर से। सो स्टेप 1 तो हमारे एग्जामिनर ने हमें दे दिया 1.25। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर जो है वो भी हमारे एग्जामिनर ने हमसे बता दिया कि भैया लेबर आवर होगा आपका, लेबर आवर हो या मशीन आवर्स कुछ भी हो सकता है, वो आपका एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर है। तो अब हमें एग्जामिनर का क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर यानी कि एक्चुअल आवर्स का फिगर चाहिए। जैसे ही मुझे एक्चुअल आवर्स का फिगर मिल जाएगा मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकलकर बाहर आ जाएगा। आइए देखते हैं। द एक्चुअल आवर्स, एग्जामिनर ने मेरे बातों को सुन लिया और दे दिया आपको एक्चुअल आवर्स वर्कड, और वो कितना दिया? 2,93,104, जिसका हमें इंतजार था, जिसे हमें इंतजार था। और हम क्या करेंगे अब इसको लेकर? हम इसको लेकर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा निकल जाएगा, देख लेते हैं इसे कैलकुलेटर में, 2,93,104 इंटू 1.1 मिनट, ये आपका निकल के आ रहा है ₹3,66,380। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जिसे आप स्टैंडर्ड ओवरहेड बोल दो, जिसे आप रिकवर्ड ओवरहेड बोल दो, जो बोलना है बोल दो। आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, और स्टेप 3 के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? स्टेप 3 के लिए स्टेप 2 को कंपेयर करना है एक्चुअल ओवरहेड के साथ। और एक्चुअल ओवरहेड तो एग्जामिनर ने पहला सेंटेंस में ही दे दिया, 4,46,380 पहला सेंटेंस में ही दे दिया। अब चॉकलेट वाला एग्जांपल याद करो। अब मम्मी ना बहुत खुश है, आप बहुत अच्छे एग्जाम से पास हो गए, अच्छे नंबर से। मम्मी बोली आज मैं तुम्हें 3,66,380 दे दी हूं, जितना चॉकलेट लाना ले आओ, पूरा घर चॉकलेट से भर दो। और आप बहुत खुश हुए, आप गए शॉपकीपर के पास, आप बोले कि सर आज मैं तो आज आपका पूरा दुकान ही खा जाऊंगा, पूरा दुकान ही में ले लूंगा, मेरे पास है 3,66,380, बनाइए बिल। आपने चॉकलेट लेना स्टार्ट कर दिया, डेयरी मिल्क, किट कैट, 5 स्टार, ये वो, मिल्की बार, सब चॉकलेट्स आपने लिया। और जब बिल बना तो बिल बन गया आपका 4,46,380 का। बिल बना आपका 4,46,380 का। आप मायूस हो गए, आप मायूस होकर ऐसे फेस बना के रखे। शॉपकीपर भैया बोले बाबू
क्या हुआ, छोड़ दो ना, तुम एक काम करो 80,000 रुपया बाद में दे देना, 80,000 रुपया बाद में दे देना। एक बात बताओ आप, ये अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? माय डियर फ्रेंड्स, ये अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? बताइए मुझे। ये है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे कम थे ना, चॉकलेट आपने ज्यादा दाम का ले लिया ना, चॉकलेट का बिल हुआ 4,46,380, पैसे तो आपके पास 3,66,380 है ना, तो आपका अंडर एब्जॉर्प्शन, आपका अंडर एब्जॉर्प्शन जो है वो कितना निकल के आएगा? अगेन हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कभी भी इस फॉर्मूला को मत चेंज कीजिएगा, आई एम वार्निंग यू, ये मैं वार्निंग दे रहा हूं, हमेशा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ये वार्निंग दे रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। स्टूडेंट्स गलत करते हैं, वो एक्चुअल को देख के एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर देते, नहीं, आप वेरिएंस निकाल दो। वेरिएंस का फॉर्मूला हमेशा है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। आइए देखिए, एक राज का बात अब मैं बताऊंगा, देखते रहिए। स्टैंडर्ड था आपका 3,66,380 और ये आया 4,46,380 रुपीज, 80,000 का आपका वेरिएंस आया। ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव है, इट मींस कौन सा वेरिएंस है ये? कौन सा वेरिएंस है? एडवर्स वेरिएंस माय डियर फ्रेंड्स। सो इट सिंपली मींस अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एडवर्स वेरिएंस आ रहा है तो वो है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। फिर से लिख लीजिए आप माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से, अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, तो वो केस बन गया अंडर एब्जॉर्प्शन का। इसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, तो वो केस बन जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन का। और वार्निंग क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वार्निंग ये है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। अब आप बताओ, कोई दिक्कत हुआ सम सॉल्व करने में? कोई परेशानी है सम सॉल्व करने में? अगर परेशानी है तो मुझे व्हाट्सएप करो, मेरा नंबर में 6296205226। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रेट का। उसके लिए हमें क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ना होगा। क्वेश्चन को भी ना माय डियर फ्रेंड्स आप इतना इंटरेस्टिंग बनाओ, क्वेश्चन को आप इंटरेस्टिंग बनाओ। अरे क्या है भाई, क्वेश्चन ही तो है, थोड़ी ना कोई भूत है, क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, एंजॉय करके बनाएंगे। आप क्या चॉकलेट, क्या आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लो, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बस यही मेरा मेन मोटिव है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आइए, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड 50% ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड। भाई साहब, एग्जामिनर ने तो यही दे दिया अपने को अनएब्जॉर्ब्ड। हम एग्जामिनर से एक कदम आगे हैं, कॉन्फिडेंस लाइए, हम एग्जामिनर से एक कदम आगे हैं। हमने तो देखा ही नहीं था कि वो अनएब्जॉर्ब्ड था। अनएब्जॉर्ब मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, हमने निकाल लिया अंडर एब्जॉर्ब, और बोला गया कि 50% अनएब्जॉर्ब्ड अकाउंट जो है वाज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट लेबर, यानी कि कॉस्ट इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, कॉस्ट आपको इंक्रीज करना है। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को बढ़ाओ, WIP को बढ़ाओ और कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाओ। एक तो पार्ट ये हो गया। सेकेंड, रिमेनिंग 50% was due to factory inefficiency. So 80,000 जो मेरा अंडर एब्जॉर्ब है उसमें फैक्ट्री इनएफिशिएंसी जो है वो है 50%, इट मीन्स ₹40,000। इसे मैं डायरेक्टली भेज दूंगा कॉस्टिंग पीएल में, डायरेक्टली भेज दूंगा कॉस्टिंग पीएल में, आराम से भेज दीजिए कॉस्टिंग पीएल में। और रिमेनिंग वाले के लिए निकालना होगा आपको क्या? सप्लीमेंट्री रेट। सर अब तो बताओ सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला। सप्लीमेंट्री रेट इक्वल्स टू ओवर और अंडर। बहुत जन ना ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट्री रेट सिर्फ अंडर एब्जॉर्प्शन में निकलेगा। नो, ओवर में भी निकलेगा। कॉस्ट को आप रिड्यूस भी कर सकते हो, क्या पता कॉस्ट ऑफ प्राइस कम हो तो रिड्यूस करना होगा। सो प्लीज ये गलत कंसेप्ट में मत जाना कि सिर्फ अंडर एब्जॉर्प्शन के टाइम पे सप्लीमेंट्री रेट निकलता है। नो, दोनों में निकलेगा, ओवर में भी और अंडर में भी, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स,
प्रोड्यूस्ड प्लस WIP। इसमें टोटल आवर्स भी दे दिया जा सकता है, टोटल आवर्स दे सकता है, टोटल यूनिट्स दे सकता है, कुछ भी। अब हम लोग को अंडर एब्जॉर्प्शन तो हमें पता है 40,000, और टोटल यूनिट्स क्या है वो देख लेते हैं। आइए, टोटल यूनिट्स है माय डियर फ्रेंड्स 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ, जिसमें से 7,000 यूनिट्स को तो सोल्ड कर दिया गया और 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स WIP में। ध्यान दीजिएगा, मैंने फॉर्मूला में बोला है टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्लस WIP, इट मींस 7,800 प्लस 200। ठीक है, कितना आ रहा है? आई थिंक ₹5 पर यूनिट आएगा, ₹5 पर यूनिट। ठीक है, ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री रेट। अब आप इसे कैसे चार्ज करोगे? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसे आप इंक्रीज करोगे, मैं आई लिख दे रहा हूं, यूनिट सोल्ड इंटू सप्लीमेंट्री रेट। यूनिट सोल्ड निकल गया 7,000 इंटू 5, 35,000। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये भी आप इंक्रीज करोगे, आई थिंक क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका होगा 800। 7,800 प्रोड्यूस था, 7,000 आपने बेचा, तो 800 आपका यूनिट्स बचा, तो आप इसमें लिखोगे 4,000। और क्लोजिंग WIP को भी आप इंक्रीज करोगे, वो है आपका 200 इंटू 5, ₹1,000। हो गया ये आपका ट्रीटमेंट। और आप इसे क्या करोगे? डेबिट। आप कॉस्टिंग PL में भी क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स? डेबिट। आपको अपना क्या करना है? एक्सपेंसेस बढ़ाना है, सो दैट आपका प्रॉफिट डाउन हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आया था तो बहुत फेवरिश लग रहा था, मन नहीं कर रहा था ये वीडियो बनाने का, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, जबरदस्त एनर्जी आ गया माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग के लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं आप लोग को किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूं। एंड फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवरी डे हम वीडियो डालते हैं, देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ सके। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and comment. My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS classes, and please don't forget to take proper vaccine. मिल के हराना है कोरोना वायरस को। Thank you.